इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा मैंने आपको जो लास्ट वीडियो भेजा था, जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको पहला जो चैप्टर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आशा करती हूँ बेटा आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बेटे को समझ में नहीं आया, किसी बच्चे को, तो वो अच्छे से वीडियो बार बार देखें तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो पर्सनल मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। चलो बेटा आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे जो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था। मैंने फर्स्ट आपको कराया था भाषा, लिपि और व्याकरण। पहली बात तो ये सभी बच्चों को आप पहले पार्ट है जो उसका नाम है जो वो पता होना चाहिए। पहले पार्ट का नाम सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण। एक बार बता देती हूँ बेटा, भाषा क्या है? जब हम एक दूसरे के साथ बातें करते हो, आप मम्मी पापा भाई बहन किसी के भी साथ बातें करते हो और अपने विचार उनके सामने रखते हो तो वो क्या होती है? भाषा। लिपि क्या होती है? हर भाषा को लिखने का ढंग क्या होता है? अलग अलग होता है, तो वो लिपि होता है। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जो हम शुद्ध रूप से बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जो भी करते हैं वो भाषा का जो शुद्ध रूप है वो हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था भाषा किसे कहते हैं, सभी को पता होगा। लेकिन बेटा जो भी बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आशा करती हूँ सभी देख रहे होंगे, वे अपनी फेयर नोटबुक लेके बैठे हैं। लेकिन वही बच्चे फेयर नोटबुक में करेंगे जो मिस्टेक नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं, वरना अपनी रफ नोटबुक में राइट कर सकते हो। भाषा अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर कहने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। क्या है बेटा इसकी परिभाषा? अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर कहने का साधन भाषा कहलाता है। आपका जो कहने का तरीका है, जो ढंग है, उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने मन के विचार दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखिए। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, भाषा के कितने रूप हैं या भाषा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो क्या है बेटा इसका आंसर? भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप बताए मैंने भाषा के? 2। देखो जो आपकी हिंदी व्याकरण में शामिल है वो मुख्य रूप से 2 हैं, लेकिन भाषा के मैंने आपको कितने रूप बताए थे? 3। एक होता है बेटा सांकेतिक, ठीक है। सांकेतिक
बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या है? जब हम अपने मन की बात बोलकर प्रकट करते हैं तो वो क्या होती है? मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हमने अपनी मन की बात बोलकर प्रकट की तो वो किसके अंदर आता है? मौखिक भाषा के अंदर। सेकंड है बेटा लिखित भाषा। कि लिखित भाषा क्या होती है? अब लिखित का सिंपल है, जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। जब हम इसकी देखो एक परिभाषा है, साथ साथ बेटा आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। सभी बच्चों को नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है और हैंड टू हैंड उसे अपना वर्क है जो वो याद भी करते रहना। जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर बेटा? जब मैंने आपको भाषा के दो रूप बताए थे, फर्स्ट है मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। सेकंड है लिखित भाषा, जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखित भाषा कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, सभी ने राइट कर लिए होंगे। अगर आपसे फर्स्टली फेयर नोटबुक में राइट नहीं होता है तो रफ नोटबुक ले लीजिए और उसमें राइट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन प्रश्न 3 की लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब बेटा मैंने आपको बताया था ना कि हर भाषा की लिपि क्या होती है? अलग अलग होती है। हर भाषा की लिपि क्या होती है? अलग अलग होती है। मैं आपको यहाँ पे मुख्य भाषाएं करवा देती हूँ। देखो मैं एक तालिका बनाऊंगी, आप भी इसी तरह से राइट कर लें। भाषा और लिपि मैंने एक तालिका बना दी है जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे भाषा लिखूंगी और यहाँ पे उसकी लिपि लिखूंगी। फर्स्ट मैंने लिखा है हिंदी भाषा। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। सेकंड अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। थर्ड उर्दू की लिपि फारसी। फोर्थ पंजाबी की लिपि
नहीं करेगा। और सभी को ये लर्न होना चाहिए वर्ड। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।